हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आ गया है और जानेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, और अगर एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो इसके बाद हम क्या क्या कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी ताकि आप इसका फॉर्म भर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट टीचर बनने के लिए होता है। तो देखते हैं नोटिफिकेशन में, अंदर चलते हैं। देखिए यहां पर इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो हैं 3/11/2023 से 23/11/2023 तक चलेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो अभी कर लीजिए आप, ताकि अच्छा है, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार अगर आप करेंगे तो वहां पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिलने में दिक्कत होती है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस में आप जो भी एग्जामिनेशन सेंटर फिल करेंगे, अगर वो आपको चाहिए तो अभी आप फिलअप कर दीजिए फॉर्म। तो देखिए आगे अगर मैं बात करूं तो इसका जो लास्ट डेट है वो 23/11/2023 है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर दी गई है। इस डेट को आप नोट कर लीजिए, 21 जनवरी 2024। ये डेट यहां पर आप नोट कर लीजिए। देखिए जनवरी के लिए हो रहा है, काफ़ी समय है आपके पास, 2.5 महीने यहां पर आपके पास हैं, आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। देखिए अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया है। ये एग्ज़ाम किस लिए होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए हर बार सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और ये एग्ज़ाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप यहां पर एनवीएस के लिए, नवोदय विद्यालय समिति के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, केवीएस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद अभी एक और समिति बनी है जिसका नाम है EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए एनवीएस और EMRS जो हैं ये दोनों सेम हैं, मतलब कि यहाँ पर एनवीएस में सभी बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, चाहे वो SC ST OBC किसी भी उससे बिलोंग करते हों। लेकिन EMRS में सिर्फ और सिर्फ SC ST के बच्चे ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, पर स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सेम है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भी आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा, तब भी आप इनके एग्जाम्स दे सकते हैं। देखिए सेंट्रल में अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए सीटेट क्वालिफाई मस्ट है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक बार ये नोटिफिकेशन रीड कर लें। दूसरा, यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है आपके अपने अपने सब्जेक्ट का, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो वेबसाइट पे जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाए। अब ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, अब कौन कौन सी इमेज होंगी जो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो इसमें यहाँ पर देखिए फ़ोटो है, साइन है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। इसका साइज़ क्या होना चाहिए ये भी यहाँ पर दिया गया। अब देखिए फ़ीस क्या है उसे जान लेते हैं। देखिए पे एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए यहाँ पर बोला गया है, या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक का आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 1000 है, और दोनों का अगर आप करते हैं तो 1200 है। और SC ST और यहाँ पर जो विकलांग बच्चे हैं या फिर दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए 500 और 600 फीस रखी गई है। एक पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो 500, और दोनों देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये फीस सबमिट करनी होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होगा, और एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा समझ लीजिए कब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन शेड्यूल जो दिया गया है उसमें बताया गया है 2 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम होगा। 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। सेकंड पेपर जो है वो 9:30 AM से 12 नून तक चलेगा, ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 2 PM से 4:30 PM तक चलने वाला है, वो भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन द सीटेट एज नोटिफाइड बाय NCTE। तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए। देखिए अगर आप यहाँ पर प्री प्राइमरी या फिर पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कम से कम आपका
12th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपका डीएड होना चाहिए, डीएड या डीएलएड जो भी आपने किया हो, और पेपर सेकंड भी अगर आपको देना है तो उसके लिए आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आप पेपर सेकंड दे सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ दिया गया है पेपर फर्स्ट विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचर फॉर क्लास 1st to 5th, और पेपर सेकंड जो है वो आपका होगा 6th to 8th के लिए, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और पीजीटी लेवल का जो पेपर होता है उसके लिए आपको यहाँ पर सीटेट की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप डायरेक्ट पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं। ये प्राइमरी और आपका टीजीटी की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, तो इसमें इसका जो सिलेबस है वो जान लेते हैं। तो सिलेबस देखिए यहाँ पर दिया गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 30 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और लैंग्वेज जो है कंपलसरी यहाँ पर ये 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। सेकंड लैंग्वेज जो है ये भी कंपलसरी है, सेकंड लैंग्वेज भी, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। और मैथमेटिक्स ये पेपर इसमें पेपर फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी है। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ जो है इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट आपका सिलेबस है पेपर फर्स्ट के लिए। और फिर आगे अगर अपन देखें तो पेपर सेकंड के लिए, तो पेपर सेकंड के लिए यहाँ पर आपका सिलेबस क्या होगा वो देख लीजिए आप यहाँ पे। आप देखिए पेपर सेकंड में चाइल्ड डेवलपमेंट तो सेम ही रहेगा, बस लेवल में थोड़ा सा अंतर रहता है। लैंग्वेज सेकंड की अगर हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड, ये आप जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश ले सकते हैं। बाकी सेकंड लैंग्वेज में तो आप कोई सी भी लैंग्वेज, जैसे आप मराठी या फिर कन्नड़, जो भी आपको लेना है आप वहाँ पर ले सकते हैं। आप देखिए इसमें आपका जो सेकंड सब्जेक्ट जो है सेकंड पेपर में वो आपका कंपलसरी रहेगा। जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट मैथ्स है और साइंस है, तो आप यहाँ पर आपके साइंस के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और अगर आपका सोशल स्टडीज़ है तो यहाँ पर आपका सोशल साइंस टीचर के लिए 60 MCQs रहेंगे और 60 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का आने वाला है। अगर आपका मैथ्स से BSc किया हुआ है आपने तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस रहेगा। और अगर आप सोशल साइंस से देना चाहते हैं तो आपके ये मैथ्स जो है वो हट जाएगी, 60 क्वेश्चन ये वाले हट जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस के क्वेश्चंस ये ऐड हो जाएंगे आपके 60 मार्क्स से। टोटल जो है वो 150 मार्क्स का होगा। पेपर इजी आता है। आप अगर 2 महीने भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये थी सीटेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और इस पे मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस डाल रहा हूँ भारत एजुकेशन चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे अगर आपको टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।